Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics, Hazaribagh. चलिए पिछले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 11.3 तक देख चुके हैं। अब हम लोग 11.4 की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वो आपका 11.4 में वो टॉपिक बहुत ज्यादा यूज भी होगा, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। यह टॉपिक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स में भी बहुत यूजफुल है, मीन्स कि तीनों का तीनों सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। जानते हैं तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन किस प्रकार से है। अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफिनेशन अगर समझ जाते हैं तो इसका जितना भी प्रॉपर्टीज है या फिर लॉग से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन आएगा तो 99% कैलकुलेशन डिफिनेशन से क्लियर हो जाता है। चलिए समझते हैं डिफिनेशन क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन का। b किसी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव नंबर है, समझिए इसका डिफिनेशन। b किसी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा मीन्स की पॉजिटिव नंबर, लेकिन साथ में कंडीशन दिया हुआ कि b का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। 1 तो पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। b किसी प्रकार का कोई भी नंबर है जो जीरो से बड़ा है और इसका वैल्यू अगर 1 नहीं होना चाहिए, देन लॉगरिथमिक ऑफ a का लॉग, देन लॉगरिथमिक ऑफ a टू द बेस b इज डिनोटेड बाय। उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो log a टू द बेस b, log a बेस में आपका b एंड इज डिफाइंड एज। उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया, तो log a टू द बेस b इक्वल टू अगर x है तो a इक्वल टू क्या होगा, b की पावर x। मतलब ये लॉगरिथमिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो लॉगरिथमिक हमेशा एक्सपोनेंशियल में चेंज होता है और एक्सपोनेंशियल हमेशा लॉगरिथमिक में चेंज होता है। लॉगरिथमिक हमेशा एक्सपोनेंशियल में होगा और एक्सपोनेंशियल हमेशा लॉगरिथमिक में होगा। लॉग कभी भी डिफाइंड होगा तो विथ बेस, बिना बेस का लॉग डिफाइंड नहीं होता। तो log a टू द बेस b इक्वल टू x है, तो a इक्वल टू क्या होगा, a के पावर b टू द पावर x। तो यहां पे देखिए अगर log y टू द बेस x है इक्वल टू z है, तो जो y होगा यहाँ y इक्वल टू क्या होगा, बेस के पावर में आ जाएगा, तो x के पावर z, x के पावर z। इतना ही डिफिनेशन रखना के लिए। अगर log a इक्वल टू x है, log a इक्वल टू x है विथ बेस b, तो a इक्वल टू क्या होगा, b टू द पावर x। इसका जो डोमेन होगा वो 0 से इंफिनिटी। यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, अगर a के स्थान पे कुछ भी पुट कीजिएगा तो a आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा 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 पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो लॉग डिफाइन किया होगा वो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन किया। आगे हम आपको क्लियर करेंगे। इसका जो रेंज होगा कुछ भी आएगा, पावर रेंज का मतलब x का वैल्यू और x पावर कुछ भी आएगा तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर। लेकिन इसका जो डोमेन होगा पुट जो करेंगे, लॉगरिथमिक जो निकाला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकाला जाएगा। लॉगरिथमिक हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकाला जाता है, लेकिन लॉगरिथमिक का वैल्यू आपका पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। लेकिन साथ में कंडीशन है, देखिए अगला कि अगर बेस में e हो जाए, अगर वैसा कोई लॉग, यहाँ पे बेस में क्या है b, अगर बेस में e हो जाए तो वैसे को नेचुरल लॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और उसको ln x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए x कोई भी नंबर है पॉजिटिव, तो अगर बेस में e है तो log x टू द बेस e इक्वल टू, इसको ln x भी शॉर्ट में लिखा जाता है। दोनों एक ही चीज है। ln x मिल गया मतलब x का log विथ बेस e, x का log विथ बेस e, और इसी को नेचुरल लॉग बोला जाता है। लेकिन अगर बेस में 10 हो गया तो वैसे को कॉमन लॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन लॉग। चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो पाएगा।
देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि log 16 टू द बेस 2, log 16 टू द बेस 2 का आपको वैल्यू निकाल के दिखाना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 का वैल्यू टू द बेस 2 इक्वल टू x। अब इसका वैल्यू नहीं पता था, हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। क्या मान लिए, x। इसका वैल्यू नहीं पता था तो इतना को हम लोग x मान लिए। अब इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर x। जो 16 होगा वो बेस के पावर में ये टर्म आ जाएगा। 16 इक्वल टू, अभी हम लोग देखें log n टू द बेस a इक्वल टू एक्स एन, तो n इक्वल टू कितना होगा, a के पावर x। यही log का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए 16 इक्वल टू कितना होगा, 2 के पावर x। अब हम लोग नीचे क्लास में घात एंड घातांक सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़े, तो वही टॉपिक। अगर यहाँ 2 के बेस यहाँ 2 है, ऐसा काम कीजिए ताकि इधर भी 2 बन जाए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर x। कंपेयर कीजिए, आप लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं कि a की पावर m इक्वल टू a के पावर, अगर n रह जाता है तो m इक्वल टू क्या होगा, n। तो वही रिजल्ट 2 के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर x। कंपेयर कीजिएगा तो 4 इक्वल टू x। तो इस प्रकार से x का वैल्यू क्या निकला, 4। तो log 16 टू द पावर log 16 विथ बेस 2 इक्वल टू उसका वैल्यू कितना होगा, 4। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं अपने मन से, अगर एक क्वेश्चन रह जाए √2 16, 2 के जगह √2 कर दी। अब इसका वैल्यू आपको बताना कि log 16 विथ बेस √2 का वैल्यू क्या होगा। तो इतना का वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो अब बताइए 16 इक्वल टू कितना होगा, 16 इक्वल टू √2, 16 इक्वल टू कितना होगा, √2 का पावर x। कितना हो गया। तो अब देखिए 16 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, सॉरी 2 के पावर x/2 हो जाएगा। क्या कि रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 इंटू x/2। इधर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर x/2। कंपेयर कीजिए कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू x/2, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो इस प्रकार से log 16 विथ बेस 2 का वैल्यू 4 होगा, लेकिन log 16 विथ बेस √2 का वैल्यू कितना होगा, x होगा। कितना होगा, x होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, log 25 विथ बेस 5, इसका वैल्यू निकालना है। log 25 विथ बेस 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इतना का वैल्यू नहीं पता, इतना को क्या मान लीजिए, x। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ log 25 इक्वल टू कितना होगा, 5 के पावर x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 इक्वल टू 5 के पावर x। कंपेयर कीजिए, बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया, 2। मतलब log 25 विथ बेस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। इसका वैल्यू कितना आया था, 4। इसका वैल्यू कितना आया, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, log 5 विथ बेस 0.2, log 5 विथ बेस 0.2 कितना होगा, इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता, कितना को क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेंगे, x। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ log 5 इक्वल टू कितना होगा, 0.2 टू द पावर x। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2/10 होगा। पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू, एक 5 बार में कैंसिल, 1/5 के पावर कितना हो जाएगा, x। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5 इक्वल टू कितना होगा, ये 1/5, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 के पावर x मीन्स की 1/5 के पावर x। तो 5 इक्वल टू कितना होगा, 5 के पावर -x। क्लियर है, ये नीचे था ऊपर चल गया माइनस हो गया, इसके पावर में कुछ नहीं, कितना है, 1। तो कंपेयर कीजिए, 1 इक्वल टू कितना होगा, -x। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -1। इसका जो वैल्यू होगा आपका कितना आएगा, -1। अब अगर यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, log 5 विथ बेस 0.04, log 5 विथ बेस 0.04, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू नहीं पता, तो इतना को क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। अगर x मान लेते हैं, अब बताइए बाय द डेफिनेशन ऑफ log 5 इक्वल टू कितना होगा, 0.04 के पावर में कितना हो जाएगा, x।
अब इसका वैल्यू निकालते हैं। 5 इक्वल टू कितना होगा, इसको हटाइएगा कितना 100, मतलब आपका 1/25 के पावर कितना हो जाएगा x। तो 5 इक्वल टू कितना होगा 1/25 के पावर x। 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2x। इसको ऊपर ले जाएंगे 5 के पावर -2x हो गया। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं, कितना है 1, तो बेस आपका 5 और 5, तो पावर भी इक्वल होगा, तो 1 इक्वल टू -2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। कितना हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। कितना हो जाएगा -1/2। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका log 1 टू द बेस 20, log 1 का वैल्यू निकालना विथ बेस 20। इतना का वैल्यू नहीं पता तो इतना को क्या मान लेंगे x। क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 20 के पावर x। 1 इक्वल टू क्या हो गया 20 के पावर x। अब यहाँ पे समझना है 1 इक्वल टू 20 के पावर x है, तो ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं 20 के पावर 0, कि किसी के पावर का वैल्यू क्या होता है, किसी के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, किसी के पावर 0 का वैल्यू। तो यहाँ पे 20 था इसलिए 20 लिख रहे हैं, 10 रहता तो 10 लिखते हैं, 50 रहता तो 50 लिखते हैं। इक्वल टू कितना हो गया 20 के पावर x। अब कंपेयर कीजिए, बेस सेम हो गया तो पावर 0 इक्वल टू x, मतलब आपका log 1 का वैल्यू विथ बेस 20 का वैल्यू कितना होगा 0। log 1 विथ बेस 20 उसका वैल्यू हो जाएगा 0। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 log 16 क्यूब रूट ऑफ 16 विथ बेस 2। इतना का वैल्यू निकालना है, इतना का वैल्यू नहीं पता तो इतना को क्या मान लेंगे x। अब इसका वैल्यू निकालना है, तब क्यूब रूट ऑफ 16 इक्वल टू 2 के पावर x। इतना हो गया, तो ये क्या लिखा जा सकता है 16, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/3 इक्वल टू 2 के पावर x। इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 बनाइए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 के पावर 4 का होल पावर 1/3 इक्वल टू 2 के पावर x। तो 2 के पावर 4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर x। अब बेस सेम हो गया तो पावर को भी इक्वल कर दीजिए 4/3 इक्वल टू x। तो इस प्रकार से आपका log 1 इसका वैल्यू आया था 0, इसका वैल्यू कितना आया 4/3। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 log 100 टू द बेस 1000। log 100 का वैल्यू निकालना विथ बेस 1000, तो इतना का वैल्यू नहीं पता तो इतना को क्या मान लेते हैं x। बाय द डिफिनेशन ऑफ log 100 इक्वल टू कितना होगा 100 इक्वल टू 1000 के पावर नेक्स्ट। चलिए अब दोनों तरफ एक जैसा बेस बनाइए, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और इधर लिख सकते हैं 10 के पावर -3, नहीं 10 के पावर +3, 10 के पावर +3 x। कितना होगा 10 के पावर 2 इक्वल टू 10 के पावर 3x। अब दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया तो पावर को भी इक्वल कर दीजिए, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। x इक्वल टू कितना हो गया 2/3। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, log 10,000 विथ बेस 0.01, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू नहीं पता तो इतना को क्या मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ log 10,000 इक्वल टू कितना होगा 0.01 होल टू द पावर x। चलिए दोनों तरफ एक जैसा बेस करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 4 इक्वल टू, इसको अगर डेसिमल को हटाइएगा कितना होगा 100, तो 1/10 स्क्वायर का होल पावर x। तो 10 के पावर 4 इक्वल टू 10 के पावर -2x हो जाएगा। इस प्रकार से 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2x।
4 इक्वल टू -2x। अब इतना हो गया तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालने के लिए 4/-2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू आपका आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2/3 और इसका वैल्यू आ गया आपका -2। तो इस प्रकार से आप अभी तक क्या देखें, इस पर प्रॉपर्टीज भी देखते हैं कि लॉग का डेफिनेशन क्या है कि n किसी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव नंबर है, n किसी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इसका अगर लॉग निकालना चाहते हैं विथ बेस a, n किसी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव नंबर है और इसका आप लॉग निकालना चाहते हैं विथ बेस a, अगर इतना का वैल्यू अगर x है तो n इक्वल टू क्या होगा, a⁴x। अगर कभी ऐसा लिखा हो रहे तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा लिखा हो रहे तो ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए इधर से n इक्वल टू क्या होगा, a⁴x, और a⁴x इक्वल टू n है, इसको कैसे लिखते हैं, log n, और ये वाला टर्म जो बेस है यहाँ पे ये क्या हो जाता है, यहाँ भी बेस में आ जाता है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग का, लेकिन उसके बताने के पहले हम आपको थोड़ा कुछ बता दें और एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन। जैसे अभी देखें कि log a टू द बेस b, समझिए log a का log टू द बेस b, इसमें हम आपको कंडीशन, पहला कंडीशन बताएं कि a आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। b आपका कभी भी 1 नहीं होना चाहिए और b आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए समझते हैं, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, यहाँ a आपका पॉजिटिव, log हमेशा पॉजिटिव का निकाला जाता है, इमेजिनरी का भी निकाला जाता है लेकिन उसको बाद। log a ये आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, log b आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स की पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव और b का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। क्यों, सो देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं a का वैल्यू नेगेटिव, -8 ले लिए, -8 ले लिया, टू द बेस 2 ले दिया, a अभी आपका बेस पॉजिटिव रखे, हम लोग नेगेटिव का लॉग निकालना चाहते हैं, तो इक्वल टू इसका वैल्यू नहीं पता, तो इक्वल टू क्या मान लेंगे, x, क्या मान लिए, x। अब इसका वैल्यू निकाल के क्या पॉसिबल है कि नहीं, तो डिफिनेशन के अनुसार -8 इक्वल टू क्या होगा, 2 टू द पावर x। अब x का वैसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसको -8 कर दे, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 3 डालते हैं, x का वैल्यू 3 डालते हैं तो ये +8 करेगा, जबकि चाहिए आपको क्या, -8। क्या चाहिए, -8। क्या चाहिए, -8। अगर यहाँ पे -3 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका -3 कर देते तो इधर हो जाएगा 1/8, जबकि चाहिए आपको -8, तो ये आपका नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए लॉग कभी भी नेगेटिव का नहीं निकाला जाता, लॉग क्या है, नेगेटिव का लॉग पॉसिबल नहीं है। दूसरा, बेस में अब b को नेगेटिव करके देखते हैं, अगर b को नेगेटिव करके देखते हैं, b को नेगेटिव, ये -5, या b को नेगेटिव करते हैं, यहाँ पे -2, -2 8, इतना का वैल्यू निकालना है, -2 8, इस प्रकार से। अब बेस को हम लोग नेगेटिव कर दिए तो इक्वल टू x हो गया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 8 इक्वल टू कितना होगा, डिफिनेशन के अनुसार 2 के पावर x। अब x का वैसा कोई वैल्यू नहीं है, x का वैसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको +8 कर दे, x का वैसा कोई वैल्यू नहीं है, x का वैसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इसको +8 कर दे। अगर हम x के स्थान पे 3 रख देते हैं तो इसका वैल्यू -8 हो जाएगा, x के स्थान पे अगर 3 रख देते तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये भी आपका नॉट पॉसिबल। अगर तीसरा, अगर बेस हम लोग 1 रखते हैं, log 5 टू द बेस 1, log 5 टू द बेस 1, इसका वैल्यू निकालना है, इक्वल टू x करते हैं, तो 5 इक्वल टू कितना होगा, 1 के पावर x। अब 1 के पावर ऐसा कुछ रखना है कि ताकि उसका वैल्यू 5 हो जाए, तो 1 के पावर कुछ भी रखने का बाद वैल्यू 1 आता है, जबकि आपको चाहिए क्या, 5, लेकिन आ क्या रहा है, 1, तो ये भी आपका नॉट पॉसिबल। तो समझ गए कि लॉग नेगेटिव का नहीं निकाला जाता, बेस आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए और बेस में आपका 1 नहीं होना चाहिए।
कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में हो सके कि डायरेक्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि लॉग -5/2 इसका वैल्यू निकालिए। तो आप किसका लॉग निकालना चाह रहे हैं, नेगेटिव नंबर का, तो डायरेक्ट लिख देना नॉट पॉसिबल। आपको हो सकता है कभी इस प्रकार से ना पूछ के ऐसे बोल दे कि इसका वैल्यू निकाल के देखिए, फाइंड द इवेलुएट, फाइंड आउट, जो भी बोल दे। तो यहाँ पे क्या है, बेस में आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी लॉग आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। अगर इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे दे दिया आपका 20 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 1, बेस में 1 दे दिया, तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 3 कंडीशन याद रखना है कि लॉग नेगेटिव का नहीं होता है, बेस में आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बेस में आपका 1 नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है, क्या कि सब जगह प्रॉपर्टीज ही यूज होता है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज है लॉग का कि अगर log 1 बेस में कुछ भी रखिए 1 का अगर लॉग निकालते हैं विथ बेस एनी नंबर जो डिफाइंड हो, तो उसका वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगा, 0। मतलब log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0। देखिए पहला क्या है, log 1 का वैल्यू टू द बेस ए। log 1 का जो वैल्यू होता है, बेस में कुछ भी रह गया तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। उसका वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे इसको प्रूव करते हैं, तो log 1 टू द बेस ए को हम लोग को कुछ नहीं पता, तो x मान लेते हैं। अगर x मान लेते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ log 1 इक्वल टू a टू द पावर x। अब इधर 1 है, अगर इधर 1 रह गया तो 1 को लिख सकते हैं a की पावर 0, क्योंकि किसी के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। ए टू दी पावर एक्स, दोनों तरफ कंपेयर कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, 0, और आप इसी को क्या माने थे, एक्स। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि बेस में कुछ भी रह गया, लेकिन 1 का अगर लॉग निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे log 1 टू दी बेस 5 0 होगा, log 1 टू दी बेस e, इसका वैल्यू भी 0 होगा। किसी मतलब log 1 का वैल्यू अगर निकालते हैं विथ बेस एनी नंबर तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। अगर दोनों का दोनों सेम रह गया, मतलब जिसका लॉग निकाल रहे हो और बेस अगर दोनों सेम रह गया तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसको प्रूव करते हैं। तो log a टू द बेस a इक्वल टू x मान लिया, तो बाय द डेफिनेशन a इक्वल टू a वाला a इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर x। तो इसके पावर में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, a के पावर x। कंपेयर कीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से इसको x मानिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। एग्जाम्पल, अगर कभी आ गया कि e और यहाँ भी e रह गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि log e का वैल्यू कितना होगा, 1। अगर यहाँ भी 2 रह गया, यहाँ भी 2 रह गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। अगर आपका यहाँ पे रह गया 5 और यहाँ भी 5 रह गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा और चौथा सेम प्रॉपर्टी है। तीसरा और चौथा सेम है। अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा उसी का यहाँ उल्टा रह गया, यहाँ a और अगर यहाँ 1/a या फिर यहाँ 1/a और यहाँ a, तो उसका वैल्यू हमेशा -1 होगा। कितना होगा, -1। देखिए log a टू द बेस 1/a इक्वल टू कितना, x मान ली। तो बाय द डेफिनेशन के अनुसार a इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 1/a टू द पावर x हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ये ऊपर चल जाएगा, a के पावर -x हो जाएगा। इसके पावर कुछ नहीं दिख रहा, कितना है, 1। कंपेयर कीजिए तो 1 इक्वल टू -x, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1। इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना आ गया, -1। अगला सेम प्रॉपर्टीज देखिए, 1/a इक्वल टू कितना हो, सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए log 1/a टू द बेस a इक्वल टू x मान लीजिए। अगर x मान लिया गया तो 1/a इक्वल टू कितना होगा, a टू द पावर x। ये ऊपर चल जाएगा तो a के पावर -1 इक्वल टू a टू द पावर x। बेस सेम हो गया तो -1 इक्वल टू क्या हो गया, x। इस प्रकार से पहला प्रॉपर्टीज देखे कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। बेस में कुछ भी रहे, दोनों सेम रह गया तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। लेकिन दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों को गुणा करने के बाद अगर 1 आता है तो उसका रिजल्ट कितना होगा, -1। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 और 6 कि log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n।
इनटू में रहता है ये प्लस में टूटता है, लेकिन डिवाइड में रहता है तो माइनस में टूटता है। इनटू में रह गया तो प्लस में टूटेगा, डिवाइड में रह गया माइनस में टूटेगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लोग इसको कुछ पल के लिए लेट log a टू द पावर m को x मान लेते हैं और इसको log a और log n टू द बेस a को हम लोग b मान लेते हैं, x माने तो यहां y मान लेते हैं। अब देखिए लॉग का डेफिनेशन के अनुसार m इक्वल टू कितना हो जाएगा a टू द पावर x और यहाँ n इक्वल टू कितना होगा a टू द पावर y बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। क्लियर है? तो अब देखिए हमको यहाँ निकालना m इंटू n, दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी यही चीज मानना है, इसके लिए भी यही चीज। अब आपको निकालना m इंटू n, तो m इंटू n कीजिए, नो m इंटू n क्या होगा, m इंटू n का वैल्यू अगर गुना कीजिएगा तो m का वैल्यू कितना a टू द पावर x और n का वैल्यू कितना a टू द पावर y। तब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो a टू द पावर x प्लस y। तो क्या हो गया m इंटू n इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y हो गया, x प्लस y हो। अब डेफिनेशन समझिए लॉग का, लॉग का डेफिनेशन क्या है, देखिए लॉग का डेफिनेशन अगर log m टू द बेस a इक्वल टू x है तो m इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर x। जब इतना इक्वल टू इतना होता है, क्या इतना इक्वल टू इतना नहीं होगा, तो इसीलिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अगर लॉग लीजिएगा इसका, देखिए लॉग लीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो लॉग यहाँ m है तो m का लॉग, यहाँ m के स्थान पे m इंटू n है, लेकिन बेस में क्या आता है, जो यहाँ पे बेस रहता है, तो यहाँ पे बेस क्या है a इक्वल टू क्या बचेगा, जो उधर पावर में रहता है वही बचता है, इक्वल टू x प्लस वाई। ये स्टेप को समझिएगा, ये स्टेप में स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। m इंटू एन इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई, क्योंकि बेस सेम था, पावर ऐड हो गया। तो क्या है, जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किए, क्या होता है लॉग m इंटू एन, लेकिन बेस में क्या आएगा, जो यहाँ पे बेस में रहेगा, और इक्वल टू क्या आएगा, जो पावर में। अब x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या है, x किसको माने थे, log m टू द बेस a, और y किसको माने, log n टू द बेस a। इस प्रकार से इनटू में रह गया तो वो हमेशा किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। किस में टूटेगा, प्लस में। चलिए डिवाइड में रहता है हमेशा माइनस में ब्रेक होता है, तो इसके लिए भी इतना को x मान लिया, इतना को y मान लिया, तो m इक्वल टू कितना हो गया a टू द पावर x, n इक्वल टू a टू द पावर y। यहाँ इंटू था इसलिए इंटू किए, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड कीजिए, m बाई n इक्वल टू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू आपका a टू द पावर x और n का वैल्यू कितना है a टू द पावर n। अब समझिए दोनों का बेस सेम है, लेकिन एक ऊपर एक नीचे, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा a टू द पावर x माइन a टू द पावर x, यहाँ a टू द पावर y, कितना हो जाएगा x माइनस y। तो m बाई n इक्वल टू कितना हो गया a टू द पावर x माइनस y। और जो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किए थे वही सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए लॉग लीजिए, log m बाई n, लेकिन बेस में क्या आएगा, जो बेस में उधर है, और इक्वल टू क्या आएगा, जो पावर में x माइनस वाई। और x क्या है, x का वैल्यू कितना है, log m टू द बेस a, और y कितना है, log n टू द बेस a। तो इस प्रकार से log m बाई n इक्वल टू कितना हो जाएगा, log m माइनस में log n। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 7, log m टू द पावर n विथ बेस a। तो ये जो पावर रहेगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ पावर बाहर आ जाएगा। देखिए पावर बाहर आ गया, log m टू द बेस a। इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए फिर से समझिए क्या कर रहे हैं, कि log a m टू द पावर n को हम लोग कुछ पल के लिए x मान लेते हैं, कुछ पल के लिए x मान लिए, और इसको कुछ पल के लिए y मान लेते हैं। log m टू द बेस a इक्वल टू y, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या हो जाएगा, m टू द पावर n इक्वल टू, ये जो टर्म होता है वो बेस के इस प्रकार से हो जाएगा a टू द पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू
m इक्वल टू क्या होगा a टू द पावर 1, यही होगा। अब काम क्या कीजिए, यहां से m का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यहां से m का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, m के स्थान पे इसको क्या लिख सकते हैं, m के पावर n इक्वल टू a टू द पावर x, और यहां से m का वैल्यू पुट कीजिए, तो m के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a के पावर y, और इसका m का होल पावर कितना है n इक्वल टू a टू द पावर x। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, तो एन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। अब वैल्यू पुट कीजिए, एन वाई इक्वल टू, मतलब इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एन वाई। तो एक्स किसको मान चुके हैं, एक्स इसको लॉग एम टू द पावर एन विथ बेस ए इक्वल टू एन वाई, एन इंटू वाई, वाई वाई का वैल्यू क्या है, वाई किसको मान चुके हैं, लॉग ए लॉग एम टू द बेस ए। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, इस प्रकार से ये प्रूव हो गया कि कभी भी पावर में रहेगा तो उसको बाहर कर देना, पावर में रह गया उसको बाहर कर देना। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए लॉग 100 का वैल्यू निकालना आपको, लॉग 100 का वैल्यू, लॉग 100 टू द बेस 10 इसका वैल्यू निकालना, और आपको नहीं पता इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू नहीं पता, तो लॉग इसको 10 स्क्वायर और यहाँ 10 हो गया, लेकिन ये पावर हो गया तो पावर बाहर आ जाएगा, कितना होगा 2 लॉग 10 और 10 दोनों सेम मिल गया, दोनों का दोनों सेम मिल गया, और दोनों अगर मिल जाता तो उसका वैल्यू कितना होता 1। इस प्रकार से क्या हो गया 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अगर आपको लॉग 8 और टू द बेस 2 इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस में 2 और ये 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ये पावर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 लॉग 2 और बेस में 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा 3। इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 8, लॉग एम टू द बेस एन, इसको आप लिख क्या सकते हैं, सो देखिए इसको ऐसे समझिए, लॉग एम बेस में कुछ भी लगा दीजिए, जरूरत पड़ता है ए बी सी डी ई कुछ भी लगा दीजिए, और बाई लॉग ऊपर के साथ चला गया, लॉग आपका एन फिर बेस, दोनों का बेस आपका सेम होना चाहिए, दोनों का बेस आपका क्या होना चाहिए सेम। तो लॉग एम टू द बेस एन को आप इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आपका लॉग मान लीजिए कि अगर कभी रह गया आपका लॉग रह गया आपका x और बेस में 5 रह गया, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे लॉग x बेस में e और बाई लॉग बेस में 5। देखिए लॉग ऊपर वाले का विथ बेस e, अगर यहाँ e दिए तो यहाँ भी e, अगर यहाँ a देते तो यहाँ भी a, यहाँ b तो यहाँ भी b, दोनों जगह सेम, तो लॉग ऊपर फिर लॉग नीचे। अगर कभी रह गया सपोज कीजिए कि लॉग आपका sin x इस प्रकार से, और यहाँ पे रह गया 3, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग sin x का लॉग विथ बेस e, और यहाँ पे 3 बेस में 3 और फिर आपका नहीं 3 और बेस में e, दोनों जगह बेस में आपका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 8 और 9, अभी 1 नंबर बताएं उसको प्रूव करके बताते हैं। देखिए इसका प्रूफ क्या है, चलिए इसको हम लोग कुछ पल के लिए x मान लेते हैं। अगर x मानते हैं ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग x माने, इसको हम लोग y मान लेते हैं, और इसको हम लोग z मान लेते हैं, समझिए इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो अगर log m टू द बेस a इक्वल टू x हो गया, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ log n इक्वल टू कितना होगा a टू द पावर x, यहाँ पे n इक्वल टू कितना होगा n इक्वल टू a टू द पावर y, और यहाँ पे क्या होगा n इक्वल टू कितना होगा n टू द पावर z। ठीक है, अब चलिए इस रिलेशन को लेते हैं, प्रूफ ये करना ना,
चलिए इस रिलेशन को लेते हैं m इक्वल टू, यहां पे समझिए, नाउ m इक्वल टू n टू द पावर z, n टू द पावर z है, m इक्वल टू, तो m n टू द पावर z, n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर y, n के स्थान पे देखिए n टू द पावर z, ऐसे समझिए इसको, m के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x, और यहाँ n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, n के स्थान पे a टू द पावर y और होल पावर z। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका x इक्वल a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y z। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर लीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y z, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y z, तो z इक्वल टू कितना होगा, z इक्वल टू x बाई y। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, z किसको माने थे, z log m टू द बेस n, x किसको माने हैं, log m टू द बेस e, और बाई और फिर log आपका n टू द बेस e। ये भी एक प्रकार का प्रॉपर्टीज निकल गया x इक्वल टू वाई जेड, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं कि log m टू द बेस n, तो log ऊपर वाला log नीचे वाला। चलिए ये वाला देखिए, log m टू द बेस n, अगर इसको उल्टा कीजिएगा, अगर रिवर्स में कीजिएगा, 1/, में कीजिएगा, चेंज जाएगा। जैसे कहने एग्जांपल समझिए, log यहां आपका e हो गया और यहाँ पे आपका 5 हो गया, इस प्रकार से रखिए। तो इसको अगर आप नीचे करते हैं तो 1/, जहां e है वहां 5 हो जाएगा, जहां 5 है वहां e हो जाएगा, 5 यहां चला जाएगा, e यहां हो जाएगा। अगर log यहाँ पे x और बेस में y है, इसको रिवर्स करते हैं, कितना हो जाएगा, log जहां x है वहां y हो जाएगा, जहां y है वहां x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जहां x है वहां y हो जाएगा, जहां y है वहां x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x और y। इस प्रकार से भी यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर रिजल्ट निकाल सकते हैं, देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो log x टू द बेस y और यहाँ log y टू द बेस e। इस प्रकार से एक यहाँ पे बोल सकते हैं, नया प्रॉपर्टीज है कि log x जो यहाँ लिखा हुआ है x y और इसी का यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू हमेशा हमेशा कितना होगा, 1। अगर जैसे सपोज कीजिए कि कभी दे दिया ऐसे कि √3 √2 इंटू log √2 और √3, इसका वैल्यू कितना, 1, क्योंकि यहाँ √3 √2 है, यहाँ √2 √3 है, दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से भी आप प्रॉपर्टीज खुद निकाल सकते हैं, सब लॉग के डिफिनेशन से। चलिए इसको प्रूव करते हैं, इसको कैसे प्रूव करते हैं, चलिए इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो लेट log m टू द बेस n को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। तो अगर अल्फा मान लिए, आप बताइए m इक्वल टू कितना होगा, n के पावर अल्फा, और दूसरा log n टू द बेस n को हम लोग बीटा मान लेते हैं। अगर इसको बीटा मान लेते हैं तो रिजल्ट कितना होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टू द पावर बीटा। तो चलिए किसी एक को ले लेते हैं, अगर किसी एक को लेते हैं तो देखिए ऊपर वाला m इक्वल टू 9, m इक्वल टू कितना होगा, n के पावर अल्फा। चलिए m इक्वल टू 2, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू पुट कीजिए, n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, n के पावर बीटा, n के पावर बीटा, ये तो n का वैल्यू लिखिए, लेकिन n के पावर अल्फा है, इसका पावर अल्फा हो जाएगा। तो इस प्रकार से n के पावर बीटा अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं, कितना है, 1। यहाँ भी m, यहाँ भी m, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना होगा, बीटा अल्फा। अगर 1 इक्वल टू बीटा अल्फा होगा तो अब बताइए अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 1/बीटा। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा इक्वल टू 1/बीटा हो गया, तो अल्फा किसको मान चुके हैं, log m टू द बेस n इक्वल टू 1/बीटा किसको मान चुके हैं, log n टू द बेस n। इस प्रकार से अगर m के स्थान पे n और n के स्थान उल्टा करते हैं 1/, करके, तो m के स्थान पे m के स्थान पे n हो जाएगा और n के स्थान पे m हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 10, इसी पे इस वर्ष 2020 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए समझिए इसको। a टू द पावर log x टू द बेस a इक्वल टू x होगा। मतलब ये वाला टर्म और अगर ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर मिल गया तो उसका वैल्यू ये वाला होगा।
कैसे होगा उसको प्रूव करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 के पावर में लॉग बेस में 10 दे दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये वाला टर्म मिल गया तो इसका वैल्यू 5 होगा। अगर लॉग नहीं, ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे आपका 3 लॉग यहाँ पे बेस में 3 और x होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा x। इसी का एक स्पेशल केस आता है, इसी का स्पेशल केस सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसी का स्पेशल केस e टू द पावर log x, बेस में कुछ नहीं दिख रहा है तो log e है बेस में, तो मतलब इस प्रकार से इस प्रकार, तो दोनों ये वाला टर्म मिल गया तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा x, बहुत ज्यादा यूज होता है। e टू द पावर log x का वैल्यू क्या होगा x, e टू द पावर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा, वहां एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है IF, वहां यूज होगा। e टू द पावर log x का वैल्यू क्या होता है x। चलिए इसी का स्पेशल केस है, ये क्या जगह e आ गया, चलिए प्रूव करते हैं। तो हम लोग को नहीं पता, इतना इक्वल टू हम लोग a टू द पावर log ax, इतना को हम लोग y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y। ऐसे इतना का वैल्यू x होता है लेकिन कुछ पल के लिए हम लोग y मान लेते हैं। अब दोनों तरफ log ले लीजिए, देखिए y इक्वल टू a के पावर में log ax, इस प्रकार से लिखा हुआ, दोनों तरफ आप log ले लीजिए विथ बेस a, दोनों तरफ log ले लीजिए विथ बेस a, इधर कितना हो जाएगा log y विथ बेस a, ये पावर में है, ये पूरा का पूरा टर्म पावर में, तब बाहर आ जाएगा, तब बाहर आ जाएगा, कहीं तभी पढ़े हम लोग कि पावर वाला टर्म बाहर आता है, तो log a log x विथ बेस a और इनटू क्या बचेगा log a और a। अभी हम लोग पढ़ेंगे अगर दोनों सेम रह गया तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इस प्रकार से कितना हो गया log a log y विथ बेस a इक्वल टू कितना होगा log x विथ बेस a, और ये तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ log बेस a y की जगह कितना आ गया x, कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा y इक्वल टू क्या मिलेगा x। तो इस प्रकार से y इक्वल टू को क्या हो गया x, मतलब y के स्थान पे कितना, तो जितना को आप y माने थे उसका वैल्यू क्या होगा x। तो इस प्रकार से a टू द पावर log x विथ बेस a, अगर दोनों सेम रह गया तो उसका वैल्यू क्या होगा x, उसी का स्पेशल केस a। चलिए इसका देखिए, इसको कैसे ब्रेक करते हैं समझिए, इसको ब्रेक करने के लिए समझिए कैसे ब्रेक किया जाएगा। log यहाँ m लिखा हुआ m लिखिए, और जो मन करता है बेस में, जो मन करता है बेस में आप वो बेस दे दीजिए। चलिए a मन किया a दे दी इनटू log, अब जो यहाँ बेस दिए वही और जो यहाँ बेस है, इस प्रकार से इसको ब्रेक किया जाता है। उसका वैल्यू उतना कैसे होता है प्रूव करते हैं। चलिए RHS से इसको प्रूव करते हैं, RHS लेते हैं, RHS इसका कितना है log m विथ बेस a और यहाँ आपका log a विथ बेस n। अभी एक प्रॉपर्टीज देखे थे कि इसको ब्रेक कर सकते हैं, कौन सा प्रॉपर्टीज ये था कि log m n, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं log m बाई log n, log m बाई log n, और बेस में जो मान है सो दे सकते हैं। अगर बेस में मान है तो कुछ भी दे दीजिए, बेस में मान e दे दीजिए, e दे दीजिए जो मान, तो उसी प्रकार से इसको ब्रेक करते हैं दोनों को। तो इसको कैसे लिख सकते हैं log m और log a, और इनटू इसी प्रकार से इसको ब्रेक कीजिए, तो log a और बाई log n, यहाँ पे बेस में दे दीजिए ई, यहाँ भी ई दे दीजिए, जो माने सो दे दीजिए। इस प्रकार से ये वाला ए वाला कट गया, तब बच क्या गया log आपका बच जाएगा log m बाई बेस और आपका log n विथ बेस e। अब जब इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं क्या, इतना इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते, log m बाई log n विथ बेस e इतना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको क्या लिखा जा सकता है log m विथ बेस n। तो प्रूव हो गया, LHS लिए RHS लिए LHS आ गया। इस प्रकार से हम लोग लॉग का डेफिनेशन देखें, उस पर प्रॉब्लम देखें और लॉग के एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में देखें कि लॉग का क्या होता है प्रॉपर्टीज।